हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 में दिनांक 26/7/2021 का जो गृह कार्य आया है सामाजिक विज्ञान का, हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान, दूसरा पाठ चल रहा है नये राजा और उनके राज्य। टॉपिक है इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष और चौहान शासन। यह आज दिनांक 26/7/2021 का गृह कार्य है। इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी इसको ध्यान से देखें, सुनें और फिर उसके आंसर याद भी कीजिए, अपने कॉपी में भी कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन। इसमें है पहला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष किन साम्राज्यों के बीच हुआ? किन साम्राज्यों के बीच हुआ और किस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष उसे कहते हैं जिनमें 3 पक्ष होते हों, तीनों के बीच में लड़ाई होती हो। वो तो कहेगा मैं ले लूँ, वो कहेगा मैं ले लूँ, तो उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो ये किन साम्राज्यों के बीच हुआ? तो 3 साम्राज्य थे। एक तो पाल साम्राज्य था, गुर्जर प्रतिहार था और राष्ट्रकूट था। ठीक है, ये 3 बड़े साम्राज्य थे। इनके बीच में तीनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। किस क्षेत्र को लेकर, अधिकार को लेकर हो रहा था? ये बीच में है कन्नौज, जो दिखाई दे रहा है, ये कन्नौज क्षेत्र था। ये उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पे कृषि का कार्य बड़े अच्छे से होता था और थोड़ा मैदानी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वो है ये। तो इस क्षेत्र को पाल शासक सोच रहे थे कि बोल लें, गुर्जर प्रतिहार आप खुद लेना चाह रहे थे, राष्ट्रकूट खुद इसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे। तो इसके ऊपर क्या था? त्रिपक्षीय, उत्तर देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट नामक साम्राज्यों के बीच हुआ था। गंगा घाटी में स्थित है, गंगा नदी घाटी में स्थित है कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए तीनों शक्तियां सदियों तक आपस में लड़ती रही। यही क्वेश्चन था हमारा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन साम्राज्यों के बीच हुआ था? तो ये हो गया पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो कि यहाँ पे नाम लिख दिया, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, इसके बाद में किस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर हुआ था? तो गंगा घाटी में स्थित, गंगा घाटी में स्थित कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। आप इनको लिख लीजिए, मैं इनको हटा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, आप लिख लेंगे आराम से। अब है इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो है अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनी के किस सुल्तान ने, गजनी अफगानिस्तान में है, तो गजनी के किस सुल्तान ने आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने। किसने किया था? महमूद गजनी ने। अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान में गजनी एक शहर है, तो वहाँ का ये शासक था, जिसका नाम पड़ा महमूद गजनी। तो इन्होंने गुजरात में जो स्थित सोमनाथ जी महाराज का मंदिर है उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था, लूट खोज की थी, तोड़फोड़ की थी और वहाँ का धन और दौलत थी उसको लूट के ले गया था ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल-बरूनी किस शासक का दरबारी इतिहासकार था? इतिहास लिखने का काम इसने किया था, इसलिए इतिहासकार हो गया। उसने कौन सी किताब लिखी थी? अल-बरूनी महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। महमूद गजनी के दरबार में रहा करता था, ये इतिहासकार था, कवि था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। कौन सी किताब लिखी? किताब उल हिंद लिखी, जो कि अरबी भाषा में लिखित है। अरबी भाषा में अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, जो कि अरबी भाषा में लिखित है। आप इसको नोट कर लीजिए, सही तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चौहानों का शासन भारत के किस क्षेत्र पर रहा था? चौहान जो शासक थे उनका शासन भारत के किस क्षेत्र पर रहा था? तो दिल्ली और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर चौहानों का शासन रहा था। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर चौहानों का शासन रहा था। ठीक है, आप याद कर लीजिए। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए। चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था और उसका किस अफगान शासक से युद्ध हुआ? अफगान का मतलब अफगानिस्तान का रहने वाला शासक था। अफगान शासक से युद्ध हुआ और कब कब हुआ? 3 प्रश्न बन रहे इसी में से। तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1168 से लेकर 1192 तक का इनका कार्यकाल है। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था, कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, उसका किस अफगान शासक से युद्ध हुआ?
तो इसका है इनका अफ़गान शासक मोहम्मद गोरी के साथ 2 बार युद्ध हुआ। इसमें पूछा कब कब हुआ, कब कब हुआ, कितनी बार युद्ध हुआ, 2 बार युद्ध हुआ। और कब कब हुआ, तो इसका उत्तर है कब कब युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, कब कब युद्ध हुआ, इसका है तराइन के मैदान में हुआ था, इसलिए तराइन का युद्ध कहते हैं। 2 बार हुआ था। पहला तो हुआ 1192 में हुआ और दूसरा हुआ पहला तो 1191 में, दूसरा 1192 में हुआ था। पहले युद्ध में अपने जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, इनकी जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी को धूल चटा दी गई थी। मोहम्मद गोरी भग गए थे, हार गए थे, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद में मोहम्मद गोरी धोखे से पूरी तैयारी के साथ दोबारा से आया और इन्होंने फिर हमला कर दिया, युद्ध कर दिया और 1192 में युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं जीके, राजस्थान के जनरल नॉलेज, भारत के जनरल नॉलेज की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से। तो आप इनको अच्छे से याद करके अपना जीके का ज्ञान भी सही करेंगे और आने वाले कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इनको साफ सुथरी तरीके से याद कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। आप जुड़े रहिए इसी प्रकार से। धन्यवाद।